अभी ना रिसेंटली आई गॉट इनटू एन एक्सीडेंट ड्यू टू द पोर्ट होल रात के अंदर मेरे को दिखा नहीं, तो उसमें ना मेरा जो रिम था, मेरे जो स्पोक्स थे वो कम्प्लीटली खत्म हो गए। ठीक है, तो आई थॉट कि भाई मैं अपने में एलॉय डलवा लेता हूँ। सो आई रिसर्च अबाउट इट। तो अगर किसी को भी ये डाउट है ना कि तुम्हें अपनी बाइक में एलॉय या रिम्स डलवाने चाहिए, तो आई एक्सप्लेन कि किसी के क्या फायदे है और तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेबल कौन से है। देखो, सबसे ज्यादा जो मेजर डिफरेंस होता है ना दोनों में, वो होता है उनका मेकिंग का और उनके जो फायदे हैं। अब देखो, जो एलॉय होता है ना वो एक प्रॉपर पूरा एक मेटल का पीस होता है। ठीक है, वेयर है जो रिम्स होते हैं वो बेसिकली स्टील वायर्स के और तुम्हारा जो मेन ब्रैकेट है इन सबको मिला के बनता है। बिकॉज एलॉय जो है वो एल्यूमिनियम के बनते हैं तो काफी हल्के होते हैं कम्पेयर टू द रिम्स। और लेकिन इन दोनों के ना में किस तरीके से तुम अपनी बाइक को चलाते हो उस बेसिस पे तुम्हें चेंज कराने चाहिए। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है ना वो आ जाता है कि जो एलॉय होता है वो बेसिकली ट्यूबलेस होता है, उसमें ट्यूब नहीं होती। तो तुम्हारे पंचर से जो तुम्हारा सरदर्दी होती है ना कि तुम अपनी बाइक को खींच के ले जानी पड़ेगी, वो तुम्हारी थोड़ी सी दूर हो जाती है। क्योंकि अगर तुम्हारी बाइक में पंचर भी और अगर उसमें एलॉय है ना, तुम उसे थोड़ा सा चला के मैकेनिक तक ले जा सकते हो। वेयर एज जो स्पोक्स होता है अगर उसमें पंचर हो गया, ट्यूब कटने का खतरा ज्यादा रहता है, तो इसलिए तुम्हें फिर ट्यूब भी पूरी चेंज करानी पड़ती है, जिसकी वजह से तुम अपनी बाइक ना खींच के नहीं ले जानी चाहिए। सबसे मेजर डिफरेंस तो ये होता है। अब सेकंड डिफरेंस जो आता है वो आता है इन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी पे। बिकॉज एलॉय एक सिंगल पीस ऑफ मेटल होता है तो वो ना कम्प्लीटली रिजिड होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो अगर तुम्हारी बाइक बहुत ही बुरे पोर्ट होल से निकलेगी ना तो उस पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से पूरा शटर हो जाता है। वेयर एज कम्पेयर टू द रिम्स, वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। उसमें जो छोटे छोटे स्पोक्स होते हैं ना मोस्टली डैमेज बहुत ज्यादा ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो मुड़ जाते हैं। तो उसमें ना तुम्हें पूरा व्हील चेंज नहीं कराना पड़ता, बेसिकली तुम स्पोक्स चेंज करा सकते हो। वहीं पे फिर मेंटेनेंस की बात आ जाती है। अब क्योंकि एलॉय में ऐसे कोई स्पोक्स नहीं होते तो उन्हें ना तुम्हें कुछ भी मेंटेन नहीं करना पड़ता। वेयर स्पोक्स व्हील जो होता है ना तुम्हें उसे टाइम टू टाइम ना उन्हें अलाइन कराना पड़ता है, उनका वेट बैलेंस चेक कराना पड़ता है, टाइट कराने पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें मेंटेनेंस ज्यादा है। वेयर अगर देखो, तुम अगर सिटी राइडिंग ज्यादा करते हो जहाँ की सड़कें अच्छी ना, तो वहाँ पे तुम एलॉय यूज कर सकते हो, वो लाइटर भी है थोड़े से। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी पहाड़ों वहाड़ों में ऑफ रोडिंग ज्यादा करते हो तो आई वुड प्रेफर कि स्पोक्स रखो, क्योंकि उससे होगा क्या ना कि जो बहुत ही ज्यादा बम्पी रोड्स होती है उसका जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो स्पोक्स झेल लेता है, जिसकी वजह से ना तुम्हारा टूटेगा नहीं वो। वेयर एलॉय अगर टूट गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। स्पोक्स इतनी इजीली टूटते नहीं है, वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर तुम्हें ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है तो उस पर्पस के लिए स्पोक्स आर द बेस्ट। स्पेशली इंडियन रोड्स के लिए तो मैं कहूंगा भाई स्पोक्स अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ट्यूबलेस ऑप्शन नहीं है स्पोक्स में, बेसिकली वो भी एक इशू है। अगर ट्यूबलेस स्पोक्स में मिले तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। या तो अगर तुम सिटी राइडिंग करते हो एलॉय, अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बम्पी रोड्स है तो स्पोक्स। दैट्स इट।